उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा कहा जा रहा है कि सोमवार को हो सकती है और ऐसे में बीजेपी ने अपनी तैयारी बहुत तेज कर दी है। सभी नगर निगमों में प्रभावी मतदाता सम्मेलन हो रहे हैं। सरकार के मंत्री जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन करने की आखिर बीजेपी को जरूरत क्यों पड़ी। सर, ये निकाय चुनाव की घोषणा कहा जा रहा है 1 या 2 दिन में, सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। बीजेपी प्रभावी मतदाता सम्मेलन कर रही, तमाम मंत्री जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर सम्मेलन कर रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों आ गई? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी माननीय मंत्री गण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विषयों को लेकर लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। हम अपनी बात, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं। लगातार हम जो काम हम लोगों ने किए हैं, वो काम हमें, जो हमारी सरकारों ने किए, उन्हें जनता को बताने का तो अधिकार हमारा ही है। तो लगातार ये चुनाव की दृष्टि से नहीं, लगातार जनता से संपर्क, संवाद और जो काम हम लोगों ने किए हैं, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ लगातार समाज के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों के अच्छे में, बुरे में, दुख दर्द में हमारी उपस्थिति है जी। और चूंकि लोगों ने हमें इतना आशीर्वाद दिया है, सरकार चलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी ओर है। तो आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, परसों माननीय गृह मंत्री जी के साथ हम लोग कौशाम्बी में थे, आजमगढ़ में थे। बड़ी संख्या में शिलान्यास, बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण। और आजमगढ़ में हरिहर घराना है, एक संगीत का बड़ा घराना है, वहाँ उन्हीं के नाम से उसी गांव में एक संगीत का महाविद्यालय। भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का एक इससे अच्छा नमूना क्या हो सकता है। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी देवरिया थे, लगातार हैं केशव जी, ब्रजेश पाठक जी, पूरी सरकार हमारी लगातार जनता के बीच में है। और हम जो काम हमने किए हैं, अपनी उपलब्धि बताने का, अपने कामों की चर्चा करने का अधिकार हमारा है। और उसका अधिकार का उपयोग करके हम जनता के बीच में, लगातार जनता के बीच में है। जहाँ तक नगर निकाय का चुनाव है, हमारी पूरी तैयारी है, हमने संगठन की दृष्टि से पूरी तैयारी की है। और जैसे आरक्षण की अंतिम सूचना जारी होगी, अधिसूचना, और आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, हम लोग अपने जो हमारा चुनाव तक के काम है, संगठनात्मक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी, वो लगातार हम लोग करते रहेंगे। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया, क्योंकि बड़ा काम है, बड़ी संख्या में नगर पालिका, नगर निगमों के सभासद हैं, नगर पंचायतों के सभासद हैं, लगभग 550 नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं, नगर पंचायतों के 199 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हैं, 17 मेयर हैं। तो बड़ा चुनाव है और उसमें बड़े प्रत्याशी, मतलब बड़ी संख्या में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने, अब भी हमने जो सरकारों ने नगर निकायों के माध्यम से वहाँ काम किए, वो सारे कामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आपने कहा कि जल्दी कैंडिडेट की जो चयन की प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी, तो इसकी घोषणा भी बहुत जल्द हो जाएगी, हम माने अगर जैसे नामांकन शुरू होंगे तो उस निश्चित समय अवधि में हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके, सभासद भी और चेयरमैन, मेयर भी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे। आपने ये बात कही कि अमित शाह आए, आजमगढ़ गए, मुख्यमंत्री भी गए, आप भी थे वहाँ पर, लेकिन मुख्यमंत्री ने वहाँ जो पाकिस्तान से तुलना की यूपी को, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमेशा जो तुलना है वो अपने से जो बेहतर है उससे करनी चाहिए। नहीं, विषय ये समाज में जिस प्रकार की परिस्थिति है, हमें अपने काम की अच्छाई गिनाने का अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री ने अपने अच्छे सब काम गिनाए हैं। और जिस प्रकार आतंक वहाँ आजमगढ़ में, जिस प्रकार आजमगढ़ की छवि बनी थी कि जितनी घटनाएं होती थीं, जितनी आतंकवादी घटना होती थी, देश विरोधी कोई गतिविधि होती थी, तो उसमें कोई ना कोई अलग अलग संस्थाओं से जुड़े लोगों का, आजमगढ़ के लोगों का नाम आता था। तो आजमगढ़ की जो छवि थी वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदलने का काम किया है, वो विषय उन्होंने रखा। सर, अगर बात करें समाजवादी पार्टी, वो भी तैयारी कर रहे हैं, हर ऑब्जर्वर उन्होंने बनाए, सबसे 3-3 नाम मांग रहे हैं मेयर के लिए। इस बार क्या मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि 2022 में टक्कर दी थी समाजवादी पार्टी ने? नहीं, चुनाव तो हमेशा पूरी तैयारी के साथ और एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, हमेशा भाजपा ही लेती। तो हमारे में कोई हम कोताही नहीं बरतेंगे, पूरी तैयारी के साथ
हम लोग अपने सभी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हमने काम बांट रखे हैं और अपने सरकार के पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और हम आप देख सकते हैं कि पार्टी पूरी लगातार हमारी सक्रियता बनी हुई है। जो आपने प्रभावी मतदाता सम्मेलन की बात कही, अलग अलग सामाजिक आधार पर जो कार्यक्रमों की बात कही, अभी आपने देखा होगा हमारे ये 6 अप्रैल हमारे स्थापना दिवस से और 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम बिल्कुल एक लगातार सामाजिक न्याय सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के समाज सेवा के काम हों, रचनात्मक काम हों, या सरकार की उपलब्धियां हैं, या जो भी हमारे संगठनात्मक विषय हों, सारे विषयों पर अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ हमारे काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे केवल ये कि हमारी उपस्थिति लगातार और हमारी सरकार के काम जो हमने काम किए हैं वो जनता के बीच में रखने का एक माध्यम हम लोगों का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या आए हैं और वहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे। बीजेपी तो पूरा स्वागत कर रही है उनका। हाँ, निश्चित रूप से भगवान राम सबके हैं और हमारी सरकार, हम लोग अपने धार्मिक त्यौहार, तीज पर्व पूरी आस्था के साथ, पूरी सम्मान के साथ हम लोग मना रहे हैं और ये हमारा अधिकार है। और शिंदे जी की आस्था है भगवान श्री राम में, तो वो भगवान श्री राम के अयोध्या में दर्शन करने आए, उनका स्वागत है। आज जो हमारी सरकारें हैं, हम लोग हैं, हमारी सरकारें अपनी आस्था, परंपरा और अपनी संस्कृति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी उसके बाद तुरंत ही जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम की भी पार्टी घोषणा कर देगी। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।